हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी लड़का पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी और अन्य भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड यहाँ बिल्कुल आपको सही सटीक जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज देखिए हम लोग बात करेंगे जीके के प्रमुख पदाधिकारी, जो जिनके जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं भारत में, जिनके भी नई नई नियुक्तियाँ हुई है या फिर पुराने नियुक्ति कौन क्या है, ये पढ़ेंगे। क्योंकि ये आने वाले दिनों में डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। करंट अफेयर में से पूछा जाएगा। और डीएसएसबी ही नहीं, आने वाले दिनों में देखिए अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। और फिर आने वाले दिनों में देखिए अभी एमटीएस आने वाला है, एसएससी एमटीएस, डीएसएसबी एमटीएस और डीएसएसबी का जेएसए या फिर सीजीएल सीएचएसएल, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट सचिव। जो भारत का कैबिनेट सचिव है वो हमारे राजीव गौबा साहब है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। अब विदेश सचिव याद रखेंगे, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव जो है मोहन कुमार क्वात्रा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। ये जितने भी सचिव हैं सबको याद कर लें। याद करना अगर आपसे याद नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देख लें, आपको याद आ जाएगा खुद ब खुद। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल। ये 2 जो राजस्व सचिव और वाणिज्य सचिव हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इतने कि ऊपर के 5 सचिव महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव मोहन कुमार क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। उसके बाद फिर देखिए भारत का सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वां है, याद रखेंगे। सीएजी भारत का सीएजी अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। और भारत के लेखा महानियंत्रक जो कि सीजीए होते हैं ये श्री एसएस दुबे साहब है, जो कि 28वां नंबर का है। सीएजी और सीजीए में अंतर है। सीजीए जो है श्री एसएस दुबे साहब है और सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। फिर उसके बाद देखिए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत, इंपॉर्टेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण है, आर वेंकट रमन्नी, याद रखेंगे। आर वेंकट रमन्नी साहब जो कि 16वां नंबर के हैं, कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके पहले के वेणुगोपाल साहब थे। फिर देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, पुनः ये फिर से इनको नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, तुषार मेहता का। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, 50वां नंबर का, याद रखेंगे। जो हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, 50वां नंबर का। फिर भारत का लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदीप कुमार मोहंती साहब भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान साहब है। फिर देखें नौसेनाध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, 25वें नंबर का है। आर हरि कुमार जो है भारतीय नौसेना का अध्यक्ष है। फिर नीचे जाइए। फिर देखिए वायुसेनाध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, VR राम चौधरी साहब हैं वायुसेनाध्यक्ष। थल सेनाध्यक्ष का कौन है? तो मनोज पांडे, याद रखेंगे। मनोज पांडे जो है थल सेनाध्यक्ष है अभी का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, 25वें नंबर का है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया साहब हीरालाल समरिया साहब भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा साहब। फिर देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर, इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। CVC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखेंगे। फिर देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अभी बनाया, अभी इसी करीब 20 दिन पहले इन्हें चुना गया है, अरविंद पनगड़िया साहब को। अरविंद पनगड़िया साहब जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। फिर देखिए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान, ये विधि आयोग है, वो ऊपर वित्त आयोग था, ये विधि आयोग है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी, जो अभी जिस अगला बार बनाया जाएगा उन्हें ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर है।
फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए फिर इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन 10वें नंबर के है, ये इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल साहब हैं। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। फिर देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार जो है अजीत डोभाल है। फिर देखिए एनआईए के प्रमुख कौन है? तो दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता साहब एनआईए के प्रमुख है। और सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई परवीन सूद। आईबी के प्रमुख है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है आईबी के प्रमुख है। ईडी महानिदेशक, ईडी के प्रमुख कौन है? तो राहुल नवीन साहब ईडी के महानिदेशक हैं। फिर देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो है आईटीबीपी के महानिदेशक है। राव प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा जो है राव प्रमुख है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर का है। शक्तिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। फिर देखिए आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। मुख्य वित्तीय आयोग आरबीआई का तो सुधा बालकृष्णन, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा साहब। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं। और रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष है रेलवे बोर्ड का। याद रखेंगे, जय वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष। फिर देखिए UIDAI मतलब कि आधार कार्ड के सीईओ, जो जिससे आधार कार्ड बनता है उस कंपनी के सीईओ है अमित अग्रवाल साहब। तो संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो राजीव पुन्हानी साहब संसद टीवी के सीईओ है। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? VVR सुब्रमण्यम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम साहब नीति आयोग के सीईओ है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी साहब नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो श्री अधीर रंजन चौधरी साहब लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। देखिए फिर राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है सदन के नेता है, राज्यसभा में सदन के नेता। लोक लेखा समिति के सदस्य कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। पुनः अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी साहब। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। फिर देखिए भारत के राष्ट्रपति, तो जैसे आप लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है, 15वीं राष्ट्रपति है। फिर देखिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके विपक्षी उम्मीदवार थे मार्गेट अल्वा, यूपीए के अध्यक्ष थे मार्गेट अल्वा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब 17वां नंबर का ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है, तो जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा का अध्यक्ष हैं। फिर देखिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी, 13वां नंबर के हैं राज्यसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव है। देखिए आज आप लोग के लिए लाया हूँ मैं भारत की प्रमुख नियुक्तियाँ, ऐसे ही और बहुत सारा करंट अफेयर आपके लिए लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।